हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं आज भैया? आज हम आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विच इज़ एडजस्टमेंट्स, यानी कि जो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स है उसका मैं टॉपिक उठा रहा हूँ और उसी को पढ़ाऊँगा। पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या है, क्या इसका हिस्ट्री है, क्या इसका प्रेजेंट है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। एंड क्या क्या इसमें हमारे एरर्स होंगे वो सब मैं बताऊँगा किस किस तरीके से सॉल्व करना है। जितना भी डाउट्स हैं आई होप अब तक सारे क्लियर कर लिए होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब सॉल्व कर लिए होंगे। कहीं पे अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज़ आस्क मी, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर आप इंस्टाग्राम में यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है? तब तक ये वीडियो देखो और अपना पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक बिल्कुल क्लियर करो। 23/4/24 चलिए जी, क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है? पास्ट एडजस्टमेंट्स। नाउ जैसे विदुर है उसी की तरह कुछ और बच्चे हैं जिनका 11th में ना बहुत प्यारा टॉपिक था, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और मैंने बोला भी था कि ये पढ़ना है अच्छे से, कहा था ना पढ़ना है अच्छे से। तो उसी के बेसिस पे ये वाला टॉपिक है, उसी के बेसिस पे ये वाला टॉपिक है। अब हमने वहाँ पे अलग अलग तरीके के एरर पढ़े थे, अगर आपको याद हो 11th में अलग अलग तरीके एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर्स और कंपनसेटिंग एरर। वो सब नहीं पढ़ना है यहाँ पे, वो सब नहीं पढ़ना। हम में अकाउंट्स करते हुए, अकाउंटिंग करते हुए कहीं पे कोई गलती हुई होगी, उस गलती को सुधारना है। बस क्या करना है? उस गलती को सुधारना है। उस गलती को सुधारने के लिए आप बनाएंगे एक एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। और फिर उन एरर्स को ठीक करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ना मैं आपको क्या करूंगा, इसी टॉपिक को पढ़ाते हुए फिर मैं बुक के जितने क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे वो यहीं पे सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक है? तो पहले पास्ट एडजस्टमेंट में एक टॉपिक बताता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे 3 पार्टनर्स थे, एक्स, वाई और जेड। 3 पार्टनर है, कौन कौन? एक्स, वाई और जेड। इनका PSR है 2:2:1, 2:2:1। जो एक्स है उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, जो वाई है उसने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, और जो जेड है उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। कितना? 10, 15 और 5। उसके बाद क्या हुआ? इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था 8%। कितना देना था? 8%। हमने दे दिया 10%। कितना दे दिया? मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, या तो बड़ा ले लो अमाउंट या छोटा ले लो, तुम्हारी मर्जी है, डजंट मैटर। मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन इजी होने के लिए। मान लो हमने कितना देना था, वी हैड टू गिव 5%, हमने कितना दिया? 10%। क्वेश्चन समझ आया? 3 पार्टनर्स थे, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। 3 पार्टनर्स थे, एक्स, वाई और जेड। PSR है 2:2:1। हमें इनका कैपिटल दिया 10 लाख, 15 लाख और 5 लाख, ठीक है? अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? हमने देना था 5%। हमने दिया कितना? तो क्या किया हमने? ज्यादा दे दिया। कितना ज्यादा दिया? 5% ज्यादा। तो क्या करेंगे? वो 5% वापस ले लेंगे। कर सकते हैं ना, वापस लेंगे। इसके लिए क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे? चलो मेरे साथ साथ बनाओ जल्दी। एडजस्टमेंट टेबल। इसको मैं एक और तरीके से भी कराऊंगा, लेकिन पहले ये वाला देख लो, ठीक है? तो यहाँ पे फिर लिखेंगे बच्चा पहले पर्टिकुलर्स। क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स लिखा। उसके बाद में हर एक पार्टनर का कॉलम, एक पार्टनर कौन है? एक्स। दूसरा पार्टनर कौन है? वाई। तीसरा पार्टनर कौन है? जेड। और एक कॉलम जो बनाओगे वो बनाओगे फर्म का। किसका? फर्म का, ठीक है? चलिए जी बच्चों, पर्टिकुलर्स एक्स, वाई और जेड और फर्म आपका, ठीक है? अब हर एक के अकाउंट का अगर आपको याद हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब कल कराया था तो हर एक का डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता है। तो एक्स का भी क्या होगा बच्चा? डेबिट साइड क्रेडिट साइड। इसका भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। और फर्म जो है अपनी, उसका भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? सबका डेबिट क्रेडिट होता है, ये तो सबको क्लियर है ना? ठीक है बच्चा? चलिए बच्चों, अब देखो सबसे पहली चीज, अब यहां तक क्लियर करो। ये पहले फॉर्मेट बना लो सब लोग फटाक से, जल्दी जल्दी, ठीक है? फिर मैं समझाऊंगा। सबका टेबल हो गया, उसके बाद समझना है बस, ठीक है? टेबल बना लिया सबने? बना लिया, ठीक है? यहां तक क्लियर है बच्चों? अब देखो क्वेश्चन याद है ना? क्वेश्चन क्या था? 3 पार्टनर एक्स, वाई, जेड। एक का कैपिटल 10 लाख, एक का 15 लाख, एक का 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 5%। हमने कितना दिया? सर अगर ज्यादा दिया है तो क्या करो? 5% वापस ले लो। अब बात समझाओ, जो तुम लोग को ही पूछूंगा। क्या करूंगा? तुम लोग को ही पूछूंगा। हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी टेकन बैक। क्या करेंगे?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे बच्चे? वापस लेंगे। अब जब मैं विड्रॉ करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब मैं वापस लूंगा, ठीक, तो किससे कितना लेना है? सबसे 5-5% लेना है, करेक्ट और नॉट? सबसे 5-5% लेना ना। अब जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लूंगा, खुशी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लूंगा तो पार्टनर्स के किस साइड जाएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उससे उनका कैपिटल क्या है? कम हो जाएगा, रिड्यूस है ना, उनके लिए वो एक्सपेंस होता है डेबिट में। तो इन भाई साहब से 10 लाख का कितना लेना है वापस? 5%। 10 लाख का 5% कितना हो गया? 5 वेरी गुड। कितना हो गया? 10 लाख का 50,000 हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डेबिट में कितना लिखोगे? 50,000। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज आवाज समझ निजाम, ठीक है। नेक्स्ट, इन भाई साहब का कैपिटल कितना है? 15 लाख। 15 लाख का हाफ कितना हो गया? मतलब 5% कितना हो गया? 75,000, करेक्ट नो? ठीक है। इनसे कितना लेना है? जेड से। जेड का कितना है? 5 लाख। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? 25,000। अब जब पार्टनर से ये सब लोगे तो डेबिट होगा, जायद पार्टनर से लोगे तो ये सब डेबिट होगा। फर्म को ये मिल रहा है ना, फर्म के लिए क्या होगा? इनकम। तो उनको कहां लिखना है? क्रेडिट में। बात समझ आ रही है? 25 प्लस 75 इज 1 लाख, ये हो गया 150। तो यहां लिखोगे बच्चे 1,50,000 क्रेडिट में। विवर्तन आवाज समझ? ये क्लियर है सबको? इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है फर्म का टोटल, क्योंकि इसमें एक ही गलती थी और गलतियां नहीं थी, एक ही गलती। पहले क्या चेक करोगे? फर्म का टोटल। किसका टोटल? फर्म का टोटल। तो फर्म का टोटल क्रेडिट साइड में कितना है? 150। तो हमने बैलेंसिंग सीखी है, मतलब हमें डेबिट में भी कितना लिखना है? 150। यहां तक समझ आया? अब यहां डिफरेंस बचा ना, फर्म के डेबिट में डिफरेंस बचा ना, फर्म के डेबिट में डिफरेंस कितना बचा? 150। कितना डिफरेंस बचा? 150, करेक्ट और नॉट? है ना। अगर मान लो ऊपर 10,000 होता तो यहां कितना लिखना था? 140। अगर यहाँ 150 है, यहाँ होता 10,000, डिफरेंस कितना होता? 140। यहाँ 20 होता तो, यहाँ 40 होता तो, यहाँ 1 लाख होता तो 50। समझ आ गई बात? ठीक है। अब इसके बाद ये 150 क्या है? ये आप अगर भूल जाओ, अगर आप भूल जाओ, आपको याद ना रहे, तो ये इसको यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस। किस रेशियो में? 2:2:1 में। अब ये है क्या एक्चुअली? इज इट प्रॉफिट और इज इट लॉस? मुनजा, ये प्रॉफिट है या लॉस है बच्चे? ये 1,50,000 ये प्रॉफिट है फर्म के लिए, है ना, क्योंकि फर्म ये वापस ले रही है ये पैसा, तो ये प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को क्या करना है बच्चा? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेट करेंगे, यानी कि इनके अकाउंट से। अब ये 150 जो है बच्चा, 1,50,000 जो है, ये 1,50,000 किस रेशियो में? 2:2:1, यानी कि इंटू 2/5, 2/5, 1/5। समझ आ गई बात? ये 5 1 आवर, ये 5 3 आवर, 3 2 आवर 6 को एक का 60, दूसरे का 60 और तीसरे का 30। करेक्ट नो? ठीक है, यह ना सानी समझ। तो अब अगर फर्म का डेबिट है तो पार्टनर्स का क्या होगा? करेक्ट। फर्म का डेबिट है तो पार्टनर्स का क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसके क्रेडिट में कितना? 60,000, इसके क्रेडिट में 60,000, इसके क्रेडिट में 30,000। 30 था ना? यही था ना बच्चा? यो वर्तन सारी समझ जवान। कोई है जिसको समझ में नहीं आया तक? डिफरेंस निकालना है अभी मेरे को करने दो ये चीज। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई है जिसको डाउट है? कोई भी एक भी बच्चा मेरे को पूछ लो डाउट है तो? नहीं है ना? ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे? अब इसका टोटल करेंगे सारे पार्टनर्स का। क्या करेंगे? सारे पार्टनर्स का टोटल करेंगे। अब लेकिन इसमें आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख लो। क्या करो? एज इट इज लिख लो। क्या करोगे? एज इट इज क्या करोगे बच्चे? यहाँ पे लिखा 50, यहाँ पे लिखा 60, यहाँ लिखा 75, यहाँ लिखा 60, यहाँ लिखा 25 और यहाँ लिखा 30। यहां तक क्लियर है बच्चों? निजाम, इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ना ये? ठीक है। मैं जीरोस नहीं लिख रहा हूं जगह की वजह से, तो ये 60K 50K सब आप समझ रहे हो। आपको एग्जाम में बराबर लिखना है ना, पूरा 60,000 640 ऐसे ऐसे करके, 640 ऐसे ऐसे करके। अब देखो, अब आपने निकालना है बच्चे डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना। अब जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो पहले एक्स का डिफरेंस चेक करो। एक्स का डिफरेंस जब चेक करूंगा, 50 डेबिट में 60 क्रेडिट में, किस साइड ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 10,000। आप नीचे लिखोगे 10,000, ब्रैकेट में लिखोगे क्रेडिट। 10,000 ब्रैकेट में, जिस तरफ क्रेडिट है उसी तरफ लिखना है, मतलब जिस तरफ ज्यादा है उसी तरफ लिखना है। विदुर 10,000 क्रेडिट में है ना ज्यादा, तो मैंने क्या लिखा? 10,000 ब्रैकेट में क्या लिखा? क्रेडिट। ये पूरा वर्किंग है असल में, ये पूरा वर्किंग नोट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 75 है और 60 है, किस तरफ ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो यहाँ 15 ब्रैकेट में क्या? डेबिट। करेक्ट हो? ठीक है। उसके बाद 25 और 30 किस तरफ ज्यादा है? किस तरफ? क्रेडिट में। तो क्या लिखोगे? 5,000 ब्रैकेट में क्रेडिट। यहां तक क्लियर है? साथ नहीं क्लियर? अब इसका जर्नल एंट्री हमारा क्या बन गया? यहीं पे बन गया। देखो जर्नल एंट्री क्या बना हमारा? इसका 15,000 डेबिट है ना, किसका? वाई का। तो क्या लिखोगे? वाई इज
कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 15,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट कितना 10,000 रुपए और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 5,000 रुपए। एंट्री मैच हुई 15,000 है खुद। अब समझ, अब यहां कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिखना हो सकता है, कब? जब कैपिटल्स फिक्स्ड होंगे, जब कैपिटल्स क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? ये इतना ही सिंपल है, मगर अब इसमें एंट्रीज और हो सकती है। मान लो प्रॉफिट नहीं दिया, एरर कर दिया, ठीक है। बस कुछ चीजें फंडामेंटल समझ लो कि जो प्रॉफिट है पार्टनर का, जो प्रॉफिट है पार्टनर का, वो क्या है? वो लॉस है फर्म का। करेक्ट नो? यानी कि मैं कह सकता हूं जो पार्टनर का डेबिट है वो फर्म का क्या है? बात समझ आ रही है? ठीक है। जो फर्म का क्रेडिट है, क्या हो बच्चे? क्या? वालेकुम सलाम। वेट करना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम है। 4:30। यस बॉस, अभी बहुत टाइम है, 1 घंटा। अगर लेट गए आप जाओ घर, फिर कल आओगे। आपने कहा मैं 4 बजे आऊंगी। हाँ, वो क्लास कैंसिल हो गई तो अभी मैं ठीक है, अगर वेट कर रखते क्योंकि रेगुलर ही टाइम है तो ठीक, रेगुलर फिर 4:30 के बाद। हाँ, ये तो गलत है। कैन नॉट हेल्प। ठीक है, देख लो, डिसाइड कर लो क्या करूँ तो मैं मंजे पर। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैंने क्या बोला आपका, अगर पार्टनर का डेबिट है तो फर्म का क्या है? क्रेडिट है। और अगर पार्टनर का क्रेडिट है तो फर्म का क्या है? डेबिट। नॉर्मल है, चल रहा है ना सब लोग? ये क्लियर है पूरा? ये पूरा समझ में आया? ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम जो क्वेश्चन होंगे, मैंने एक नॉर्मल सा चीज आपको समझा, अब इसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन होंगे अभी हम वो सारे करेंगे एक एक करके। लेकिन हमेशा मेरी बात एक याद रखना, कभी कभी हो सकता है आपका ये एंट्रीज करने के बाद ना यहाँ टोटल में डिफरेंस ना आए, तो आपको करने की जरूरत नहीं। हमेशा क्वेश्चन करने के बाद पहले फर्म का टोटल देखना। हमेशा क्वेश्चन करने के बाद क्या देखोगे? पहले फर्म का टोटल। अगर डिफरेंस आ रहा है तो पहले वो बांटना, उसके बाद सॉल्व करना। पहले पार्टनर्स का टोटल नहीं करना, पहले किसका टोटल करोगे? फर्म का। अगर फर्म का टोटल मैच हो रहा है देन कोई बात नहीं है, फिर पार्टनर्स का कर लो। अगर फर्म का डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस बांट दो, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशियो, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया बच्चों पूरा? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सारे वो पहले बांट दे रहे हैं, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, चलो इसको रब कर लो विदुर, क्वेश्चन कराता हूँ बुक के पूरे। तो बच्चे मैंने क्या बोला, बोर्ड में इसका श्योर शॉर्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 1 मार्क्स का क्वेश्चन और इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स गए ऑलरेडी। ठीक है, और बाकी हमारा थ्योरी में से कुछ एमसीक्यूज फ्रेम होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से भी कुछ एमसीक्यूज हम निकाल सकते हैं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। और तो अभी आपका 3-4 मार्क्स तो फिलहाल, और जो है इसका 3 तो श्योर शॉट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, सब लोग पढ़ो, जिनके पास बुक है वो पढ़ो, जिनके पास बुक नहीं है वो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला इसने? रिया, मोना एंड निशा। क्या बोला? रिया, मोना और निशा 3 पार्टनर्स है। इनका क्या है बच्चे? शेयर्ड पीएसआर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक, फिर क्या बोले? प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,000। कितना था प्रॉफिट? कितने था पिछले 3 सालों का? 1,40,000। फिर कितना था? 84,000। फिर 1,06,000 रुपए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? दीज प्रॉफिट्स वर हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इन प्रॉफिट्स को हमने क्या किया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। हमने गलती से प्रॉफिट्स को क्या किया बच्चे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गलत नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। बच्चे गलती वहां है, हमें बांटना किस रेशियो में था? 3:2:1 में। हमने बांट कैसे दे दिया? इक्वली। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इक्वली बांटा है तो इक्वली वापस ले लो और फिर करेक्ट रेशियो में वापस कर दो। मेरी बात समझ आई? डज इट मेक सेंस कि हमने जो अनइक्वल उनको प्रोपोर्शन दिए हैं, ठीक है, यानी कि हमने इक्वली प्रोवाइड करा है तो वापस ले लो और फिर जो उनका रेशियो है उसमें उनको प्रोवाइड कर दो। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले आप बनाओ जल्दी से आपका टेबल। ठीक है, तो टेबल जब बनाएंगे, पहले हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, फिर हमारा क्या हो गया बच्चे? रिया, फिर हमारा हो गया मोना, फिर हमारी हो गई निशा, और फिर हमारा हो गया बच्चे फर्म। ठीक है, तो सबका क्या रहेगा? अलग अलग, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, ये इनकी डेबिट साइड और ये इनकी क्रेडिट साइड। हमें ऐसे ही बनाना है सर वहाँ भी? हाँ बच्चे, ऐसा डेबिट ऐसा क्रेडिट। हाँ, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल, ये वर्किंग के भी तो मार्क्स हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट।
खाली जर्नल एंट्री के मार्क्स थोड़ी है, वर्किंग के मार्क्स हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट्स टू बी टेकन बैक, क्या करेंगे, प्रॉफिट्स वापस लेंगे, है ना, प्रॉफिट्स टेकन बैक, है ना, हम प्रॉफिट्स क्या लेंगे, वापस लेंगे, जो कि हमने किस रेशियो में दिए थे, 1:1:1 रेशियो में। अब देखो अगर अलग अलग में लूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इन तीनों प्रॉफिट्स को क्या कर देता हूँ, टोटल कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल क्या है, 1,40,000, फिर प्लस कितना है 84,000, फिर 106,000, ये कितना है 0,0,0,0,3, 3,30,000, 3,30,000 हो गए ना टोटल। अब 3,30,000 जब 3 लोगों में बटा, मतलब इसके 3 हिस्से हुए, तो 3 हिस्से मतलब 330 डिवाइडेड बाय 3, नो 3, खाली 3 विच इज 110। ये कौन बोला 3/5, क्यों, ना इसको दिया था हमने 1:1:1 में, चाहिए का समझ, हमने इक्वली बांट दिया था ना, तो हम वापस ले रहे हैं, तो हमने दिया कितना है एक बंदे को 1:10, अब सबसे क्या लेंगे वापस 1:10, ये क्लियर हुआ, वापस लेंगे। अब जब प्रॉफिट्स वापस लोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट होगा ना, क्योंकि उनके लिए एक्सपेंस है। तो डेबिट में कितना लिखोगे, 1,10,000, फिर 1,10,000, फिर 1,10,000, फर्म का क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट हो जाएगा कितना 330, करेक्ट हो, क्लियर विदुर, ठीक है बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशियो में, 3:2:1, बात समझ आई बच्चों। अब इसी 3,30,000 को आप क्या करो, 3,30,000 इंटू 3/5, करेक्ट, फिर 3,30,000 3/6 है, ओह सॉरी 3/6, फिर 3,30,000 इंटू 2/6 एंड देन 3,30,000 इंटू 1/6, बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 3 1R 3 2R, ये कितना हो गया 2 165, ये कितना होगा 2 1R 2 3R देन 3 110, करेक्ट, देन ये 1R 6R देन 55, करेक्ट, यही हुआ ना, ठीक है। ये शायद ये समझ आओ, ये सारा ये पूरा क्लियर है सबको। अब ये जब प्रॉफिट इनको देने हैं तो इनका क्या होगा, खुशी, क्रेडिट या डेबिट, पार्टनर्स का अकाउंट, क्यों, शाबाश, उनको ये पैसा मिलना है तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इनका अकाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है 165, इनका अकाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है 110, इन भाई साहब का कितना हो रहा है 55, फर्म का कितना डेबिट हो रहा है 330, करेक्ट। अब याद करो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, मैंने बोला सबसे पहले किसका टोटल करोगे, फर्म का टोटल। तो फर्म का टोटल जब मैं करूंगा तो फर्म का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या है 330, गोया कि कोई डिफरेंस, तो मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत, यहां कुछ प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो मतलब मैं फर्म के बाद पार्टनर्स का टोटल डायरेक्टली कर सकता हूं, बात समझ आ रही है बच्चों। अब यहां पार्टनर्स में जब चेक करूंगा, पार्टनर्स के डेबिट में कितना है 110, यहां कितना है 165, यहां कितना है 110, यहां भी कितना है 110, यहां कितना है 110, यहां कितना है 55, बात समझ आ रही है बच्चों। तो अब मेरे को क्या चेक करना था, उसके बाद मैंने आपको बोला था डिफरेंस, क्या देखना है, डिफरेंस, है ना। अब यहां डिफरेंस किस तरफ है, डेबिट या क्रेडिट, कितना 55,000 क्रेडिट, करेक्ट। यहां डिफरेंस कहां है, किसी भी तरफ नहीं, यहां डिफरेंस किस तरफ है, डेबिट साइड ज्यादा ना, कितना ज्यादा है 55 डेबिट में, समझ आ गई बात। तो मेरी एंट्री निकल के आ गई, एंट्री आ गई मेरी, ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, तो क्या करूंगा, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट, कितना बच्चों 55,000 और 55, जिसका कुछ नहीं है उसका ऊपर वाला है, ठीक है, समझ आ गया। एंट्री मैच हो गई, डेबिट भी 55 है, क्रेडिट भी 55, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जर्नल एंट्री कैसे आई, देखो बच्चे, मैं देखो यहाँ पे चेक करो पहले, आपका रिया का अकाउंट क्या है, रिया के क्रेडिट में कितना है, इसके डेबिट में कितना है 110, किस साइड से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, डिफरेंस करिए मेरे को 110 माइनस 165, कितना डिफरेंस है 55, तो मैंने कहा इसका अकाउंट 55 क्रेडिट करना है, 55 क्रेडिट कर दिया, 55,000, रियाज अकाउंट 55,000 क्रेडिट कर दिया। इसके अकाउंट में क्या है बच्चे, कुछ भी नहीं, ना डेबिट ना क्रेडिट, मतलब इसको इससे पहले भी 110 ही मिला था, अभी भी 110 ही मिल रहा है। अब देखो लॉजिकली भी अगर देखोगे ना, लॉजिकली चेक करो, इस भाई साहब को कितना मिलना चाहिए था 165, इसको मिला कितना था 1,10,000, मतलब इसको कम मिला था ना, कितना कम मिला था 55, तो इसको हमें और क्रेडिट करना चाहिए था ना 55, वही किया ना मैंने 55 और क्रेडिट, लॉजिकली तो यही हुआ ना, ठीक है।
यहाँ देखो इस भाई साहब को कितना मिलना चाहिए था 55, मैंने इसको दे कितना दिया था 1/10, मतलब हमें इससे लेना पड़ेगा ना 55 वापस, वही तो मैंने किया, मैंने इससे 55 वापस लिया। ये तो ऐसे आगे समझ गोबरा, ठीक है क्लियर, रब करूं? हाँ ऐसा हो कि लाइक ये डेबिट क्रेडिट हर समय बराबर आनी चाहिए एंट्रीज में। सर नहीं पता। मुझे बताओ अगर ऐसा हो जाए कि अमाउंट वहाँ कभी डिफरेंस आ सकता है अमाउंट में, तुझे 12th में प्रमोट किसने किया? सर बताओ ना, ये ऐसा होता है कि नहीं होता? वैसे तो नहीं होना चाहिए। हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे ना बच्चा, आर वी स्टडिंग और नॉट? डबल एंट्री पढ़ रहे, सिंगल एंट्री पढ़ रहे? डबल एंट्री किस पे फॉर्म्ड है, कौन से कॉन्सेप्ट पे? कौन सा कॉन्सेप्ट है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ना। व्हाट डज इट से? एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट, तो जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट भी होगा ना। अब अगर आपका जर्नल में ही डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, मतलब आपने क्या किया बच्चे, आपने गलती किया है, समझा की बात? डेबिट और क्रेडिट हमेशा में आ चुका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा, इधर बुक दो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, आजाद और बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर ओपनिंग कैपिटल्स आर 40,000 80,000 रिस्पेक्टिवली। देखो अब अगर ओपनिंग कैपिटल है ना तो यहाँ पे इंटरेस्ट इसी पे चार्ज होगा, अगर लिखा होता क्लोजिंग कैपिटल तो पहले क्या निकालना था, ओपनिंग कैपिटल फिर इंटरेस्ट चार्ज करते, ठीक है। देयर ओपनिंग कैपिटल्स आर 40 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड इट वाज नोटिस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% as provided in the partnership deed was not credited to their capital account। उनके कैपिटल अकाउंट में हमने इंटरेस्ट दिया ही नहीं, हम भूल गए, क्या हम भूल गए, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अगर देना भूल गए हैं तो दे दो, तो दे दो, सिंपली आपका इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, आपकी जर्नल एंट्रीज में क्लियर हो जाएगी, कोई ये खतरनाक सवाल नहीं है, देखो 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से मैं इसमें आज़ाद और बेनी का ये कर देता हूँ, ठीक है बच्चा, ये हो गया आज़ाद, ये हो गया बेनी, ठीक है, और उसके बाद हमारी हो गई फर्म, ठीक है, फर्म। अब देखो आज़ाद और बेनी का कितना है बच्चे कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बताओ। 4 लाख, एक का कितना है 4 लाख, सॉरी 40,000 और 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 5% ना, 4 पच्चे 20, तो इसका हो गया 2,000, और इसका कितना होगा 8 और 40, तो ये हो गया 4,000, इसका 2,000, इसका 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही है ना, 4,000 2,000। ओ ये समझ आया, इतना मैथ्स तो आता है ना अब तुम लोग को, ठीक है। 40,000 का 5% कितना होता है 2,000, 80,000 का 5% कितना होता है 4,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं निजाम, तो बच्चे यहाँ कहाँ लिखेंगे, आजाद के डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि भूल गए थे तो दे दो, उसके लिए इनकम है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ कितना बच्चे, आजाद का कितना लिखना है 2,000, बेनी का कितना लिखना है 4,000, फर्म का कितना लिखना है 6,000, करेक्ट ना। अब मैंने उसके बाद क्या बोला, पहले किसका टोटल करना है, पहले फर्म का टोटल करना है। फर्म के डेबिट में कितना है 6,000, क्रेडिट में भी कितना लिखना पड़ेगा, हमें डिफरेंस आया ना किधर, क्रेडिट में। अब इस 6,000 को क्या करना है, बांटना है, क्या करना है, बांटना है। रेशियो दिया है, रेशियो दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया ना रेशो। अब रेशो जब एब्सेंट होता है, डीड एब्सेंट है, तो रेशो क्या लेना है, इक्वल। तो इस 6,000 को क्या करेंगे, इक्वल। यहाँ फर्म क्या हुई, फर्म क्या हुई, क्रेडिट हुई ना, पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट। तो यहाँ 3,000 डेबिट में, 3,000 डेबिट में, बात समझ आई बच्चे। अब इसके बाद क्या करोगे, पार्टनर्स का टोटल, पार्टनर का इस साइड में कितना आया 3,000। अच्छा यहाँ लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में, 1:1 रेशियो में, ठीक है। यहाँ 3,000 लिखा, यहाँ 2,000 लिखा, यहाँ 3,000 लिखा, यहाँ 4,000 लिखा, ठीक है। अब डिफरेंस चेक करोगे, किस तरह डिफरेंस है अतीब, डेबिट या क्रेडिट, फर्क छे, वेरी गुड, क्रेडिट मजी ज्यादा किस साइड है ना। तो हम कितना डेबिट में कितना ज्यादा है 1,000, तो क्या लिखेंगे 1,000 डेबिट, और यहाँ क्या लिखेंगे 1,000 क्रेडिट। तो एंट्री क्या आई अतीब साहब, एंट्री क्या आई बच्चे, शाबाश बोलो, ए क्या, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। देखो यही आंसर 1,000 1,000, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू बी इज कैपिटल अकाउंट 1,000। क्लियर हो गया बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से फटाक। राम मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली हैव ओपनिंग कैपिटल्स 120 90 60 रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। ये खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 63 होमवर्क लिखो, 63 होमवर्क, ये मैंने स्टार्टिंग में मैंने यही करवाया। क्या कह रहा है, राम मोहन और सोहन पार्टनर है, उनका कैपिटल 1 20 90 और 60,000 है। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 6% दिया इंस्टेड ऑफ 5%। देना कितना था, दे कितना दिया, तो क्या करेंगे, तो पहले वापस ले फिर वापस देना है ना, तेरे पास बहुत टाइम है। अरे भाई 6% दिया है, देना कितना था
5, तो क्या करेंगे 1% वापस ले लो, बात खत्म। समझ आ रही बात? आप वैसे भी ठीक ही है, वैसे गलत नहीं है, बट हमें टाइम भी तो बचाना है, इतना टाइम थोड़ी है पेपर में। आपको देना था बच्चे 5%, आपने कितना दिया 6%, तो क्या करोगे 1% वापस ले लेना। बात समझ आ गई? क्वेश्चन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्या कह रहा है? राम, श्याम और मोहन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। उनके कैपिटल फिक्स्ड है। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल है तो आंसर किससे होगा? करंट अकाउंट से। जर्नल एंट्री करंट अकाउंट से आएगी। अच्छा क्या था कैपिटल? 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। ये वाला भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? 9% इंस्टेड ऑफ 10%। देना कितना था? 10%। दिया कितना है? तो अब इसमें क्या करोगे? 1% और दे दोगे, 1% और। पिछले वाले में क्या करोगे? 1% वापस लोगे, इसमें क्या करोगे? 1% और दे दोगे। क्लियर हो गया? इसमें कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा ना ये? किधर है ये ना प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। मैं कराता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ये लो, तुम्हें टेंशन हो गया, मैं कराता हूँ, ये लो। क्या नाम है बच्चे? मैं सॉल्व करता हूँ। राम, श्याम और मोहन। क्या है रेशो? 2:1:2। ठीक है। क्या है कैपिटल्स? 3 लाख, शाम का 1 लाख, 1 लाख, मोहन का 2 लाख। 2 लाख। ठीक है बच्चा। कितना देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 9%। किस देना 9 था कि दिया देना 10 था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन वाज 10%, दिया कितना है? 9%। ठीक है बच्चे। अब देखो जो वहां प्रॉफिट है ना, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट, हमें कुछ उसके साथ नहीं करना है, ठीक है। अब इसने कहा है इन्होंने प्रॉफिट देने से पहले, देखो प्रॉफिट बिफोर है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तब हमें प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना था, क्योंकि तब हमने प्रॉफिट दे दिया था। अगर ये होता ना प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गलती करने के बाद तुमने प्रॉफिट दिया, लेकिन ये कह रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको साथ बिना छेड़छाड़ किए ही प्रॉफिट इतना है, तो प्रॉफिट की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, हमें प्रॉफिट की कुछ एलोकेशन नहीं। मेरी बात ऐसे समझो, मैं कह रहा हूँ मैंने तुम्हें 500 देने थे, तुम्हें 600 देने थे, इसको 100 रुपये देना था, ठीक है। और तुम्हें पैसा देने से पहले मेरे पास 1000 रुपये है, क्या मेरे 1000 रुपये पे कोई फर्क पड़ा तुम्हें पैसा देने से पहले? नहीं, क्योंकि तुम्हें जो पैसा मिला वो तो मेरे 1000 से कटा ही नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम्हें पैसा देने के बाद मेरे पास 10,000 बच रहे हैं, तुम्हें पैसा देने के बाद मेरे पास 10,000, तो मेरे 10,000 में भी तो एरर है, उस प्रॉफिट में भी तो एरर है, क्योंकि तुम लोग को देना मुझे 1% और था, मैंने कम ही दिया, तब वो प्रॉफिट की भी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। बात समझ आई? तो यहाँ पे वापस से इनका अकाउंट बनाओगे, ये हमारा पर्टिकुलर्स होगा, मैं रफली जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। रिया, मोना और निशा, ठीक है, सॉरी रिया, अच्छा राम, श्याम, मोहन, फिर क्या है फर्म, ठीक है बच्चों। अब इनका डेबिट क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो आप क्या करोगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, दिया कितना है, तो 1% और दे दो, 1% और जब दोगे तो इनके अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1%, है ना, ठीक है, ठीक है। ये हो गया 3000, 1000, 2000, कितना हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6। फर्म की यहाँ कितना लिखोगे, 6000, करेक्ट है बच्चों। निजाम, डिफरेंस आया? इनका भी क्रेडिट में, फर्म का भी क्रेडिट में, ओह सॉरी, फर्म का डेबिट में, फर्म का डेबिट में, ठीक है, उनका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। निजाम, अब देखो डिफरेंस का क्या बोल रहा हूँ, अभी और कोई चीज लिखने वाली है? कोई चीज नहीं लिखने वाली ना। तो फर्म के किस साइड में है, डेबिट में कितना है, करेक्ट, क्रेडिट में कुछ है, तो यहाँ पे भी कितना लिखना है, यही मैं बोल रहा हूँ बच्चे डिफरेंस। हाँ, तो यहाँ लिखा क्रेडिट में 6000, यहाँ पे क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखा। अब किस रेशियो में है ये, 2:1:2 के रेशियो में, तो ये हो गया 6000 इंटू 2/5, 6000 इंटू 1/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 1 आवर, ये 5 1 आवर, कितना रह गया 10, 5 2 एंड 1200, ये हो गया 2400, ये हो गया 1200 और ये हो गया 2400, करेक्ट। समझ आ गई ना बात बच्चों? 6000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रेशियो में। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2, ठीक है। फर्म का क्रेडिट, पार्टनर्स का डेबिट, इसका कितना डेबिट होगा, 2400, इसका कितना डेबिट होगा, 1200, इसका कितना डेबिट होगा, 2400। अब क्या करेंगे, इनका टोटल। अतीब साहब मन क्या करोगे ब्रा, अब इनका टोटल करेंगे, तो इसके डेबिट में कितना टोटल है, 2400, इधर कितना है 3000, इधर कितना है 1200, इधर कितना है 1000, इधर कितना है 2400, इधर कितना है 2000,
ठीक है बच्चा। अब ये जब हमने क्लियर करा उसके बाद क्या करोगे बच्चा, इसका डिफरेंस है ना, डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा अदीब साहब, किस तरफ का लिखना है, 600 किस तरफ, डेबिट या क्रेडिट, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 600 ब्रैकेट में क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ये डेबिट का आ गया 200 डेबिट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 400 डेबिट, करेक्ट ना, ठीक है। एंट्री क्रेडिट आएगा, वही तो है ना बच्चे, 3000 है ना क्रेडिट में, डेबिट में 2400 है, कहाँ ज्यादा है, ज्यादा कहाँ है क्रेडिट में है ना, अभी भी तो उसी के साथ है, किस साइड वाला लिखना है। ये तुम लोग इतना क्या करते हो स्कूल में, मुझे समझ ही नहीं आता, इतना तुम्हारा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो। मैंने बोला जिस साइड ज्यादा है बच्चे वही लिखना है, तो यहाँ 3000 है, 600 ज्यादा, हाँ एंट्री बोलो। इसकी है एसेस करंट अकाउंट डेबिट है, फिर है ये भी एम्स करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट अकाउंट, है ना, ठीक है, ये क्रेडिट हो गया करंट, तो 3 ही तो लिखे, एसेस करंट अकाउंट डेबिट 200, एम्स करंट अकाउंट डेबिट 400, टू आर्स करंट अकाउंट हो गया ना 600। एंट्री देखो यही है आंसर, आंसर ये समझ आ गई बात। देखो 68 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहे मीता और उषा पार्टनर है एक फर्म में, लिख लो एम और एस, एम इज टू एस, दो पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट शेयर करें इन द रेशियो ऑफ 2:3, किस रेशियो में, 2:3 में शेयर करें। उनका कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल, अब ये कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल मींस कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, हमें क्लोजिंग से ओपनिंग जाने की कोई जरूरत नहीं। कैपिटल बैलेंस कितना है 140 और 120, कितना है 140 और 120। देयर ड्राइंग्स, मीता की ड्राइंग्स कितनी थी और उषा की ड्राइंग्स कितनी थी, 32,000 और 24,000। ड्यूरिंग द ईयर कितना विड्रॉ किया, 32,000 और 24,000 रिस्पेक्टिवली। Both the amounts were withdrawn on the on 1st January 2016. दोनों ड्राइंग्स कब हुई, 1st January 2016 को। It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts. हमने क्या पाया, नहीं फॉलोइंग आइटम्स, ऊपर वाला तो किया है सब, नीचे वाली चीजें भूल गए। क्या क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी भूल गए हैं, और भूल गए मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर, वो भी भूल गए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब याद कराते हैं रिटू को प्रभु, ठीक है। चलिए दो पार्टनर है ना, जल्दी से पहले फॉर्मेट बना लो। ये हो गया पर्टिकुलर्स, फिर क्या है मीता, फिर क्या है उषा, उषा, और फिर अपना क्या बच्चों फॉर्म, ठीक है। मीता का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये होगा फर्म का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्या हो गया, तुम लोग को ये चीज पता है, फिर वो वीडियोस में तुम्हारी बातें चल रही होती पीछे, मैंने सुनी कल वो, और तुम लोग की बातें जो हैं वो शायद लोगों को सुनने लायक भी नहीं है, ये चीजें पता है तुम लोग को। आई जस्ट होप कि तुम्हारे घर वाले भी देख लें वीडियोस, उनको पता चल जाएगा क्या कर रहे हो तो क्लास में। एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। एंड दिस इज बाय फार, मैंने सीरियसली बोला ऑलरेडी, बोर्ड का ये 3 मार्क्स का टॉपिक है, तो ये अच्छे से पढ़ लो, अभी सही दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या गलती करी है बच्चे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिया है, और मीता को कमीशन है क्या, मीता को कमीशन है 8,000 का, वो भी नहीं दिया, तो सब देने दे पे आ जाते हैं ना। तो मीता का कैपिटल कितना था, 1,40,000, और उषा का कैपिटल 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 6%, ठीक है। अब 1,40,000 का पहले 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम कैलकुलेट करेंगे और उनको दे देंगे, ठीक है। तो क्या 1,40,000 इंटू 6/100, 0 0 गए दोनों, 6 0 और 0 0 0 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 1 6, तो हो गया 8,400, ठीक है बच्चा। उसके बाद इसका 1,20,000 का 6% इंटू 6/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 12 1, ये हो गया 7,200, यही ना, ये है रिजवान, ठीक है बच्चा, क्रॉस चेक कर रहा हो ना, गलती ना हो जाए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, है ना, एट द रेट ऑफ व्हाट, एट द रेट ऑफ 6%, है ना। तो मीता को क्रेडिट होना है कि डेबिट होना है, खुशी मीता को क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे, हाँ तो क्या करेंगे, वेरी गुड। तो ये 8,400 क्रेडिट, और इसको कितना करना है 7,200 क्रेडिट, ठीक है बच्चा। अब ये पूरा प्लस करके फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट 8,600 प्लस 7,200 कितना हो गया, 15,600, 15,600, ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स कितनी है, कितनी ड्राइंग्स है, 22,000 और 24,000, 30,000 और
32 सॉरी 32, 24 32 और 24,000। देखो अब कितना इस पे इंटरेस्ट 32,000 इंटू 6/100, इसका 24,000 इंटू 6/100। लेकिन सर आपने हमें बताया था अगर ड्राइंग्स का डेट मेंशन नहीं हो, अगर ड्राइंग्स का डेट मेंशन नहीं हो ड्यूरिंग देयर कहाँ लिया है तो हमें क्या लेना है, हाफ। क्या लेना है, हाफ। मगर इसमें वहीं से डेट दिया है, इसने वहीं से बोला है कि ये जो ड्राइंग्स है ये कब है, ये 1 जनवरी को करिए। कब करिए, हाँ कब करिए, 1 जनवरी को। 9 महीने 3 महीने, कितने को करिए, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से साल खत्म होने तक कितने महीने बचे, 3 महीने। इंटरेस्ट उसी का चार्ज होगा। तो क्या करेंगे, इंटू 3/12 इंटू 3/12। मेरी बात समझ आई ना बच्चों? अगर ड्राइंग्स का डेट नहीं बोला होता तो हाफ लेना था, अगर डेट दी होती तो डेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ भी ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 3 1 R हो गया, ये 3 4 R हो गया, ये 2 2 R हो गया, ये 2 3 R हो गया, है ना, ये 2 1 R हो गया, ये 2 160 R हो गया। तो 160 इंटू 3 कितना हो गया, ये 320, 480, 0 3 6 18, 1 कैरी, 480। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। ये 3 1 R हो गया, ये 3 4 R हो गया, ये 2 R हो गया, ये 3 R हो गया, ये 1 R हो गया, ये 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 360, 360 रुपये का। ठीक है, चलो ये 360 आ गया यहाँ तक। ठीक, अब ये 360 बच्चे कहाँ लिखना है, मुनज़्ज़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6%। क्या दक्षिण এখন করো, मीता के डेबिट में या क्रेडिट में? क्यों डेबिट में क्यों लिखना है, डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, बताओ किस साइड लिखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस की इनकम, तो उसका कहाँ लिखना है? इसी तरीके से सोचा करो जब आप फंसो ना। देखो मैंने हमेशा बोला अगर टीचर क्वेश्चन पूछता है जरूरी नहीं है आप उसको रैपिडली आंसर करो। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आप उस पर सोचो आराम से, इट इज नो प्रॉब्लम, रश नहीं होता है। आप 10 सेकंड भी सोचना, 15 सेकंड भी सोचना है, सोचो कि क्या पूछा सवाल, फिर उसको प्रोसेस करके फिर जवाब दो। गलत होने में कोई गलती नहीं है, आप जवाब गलत दोगे उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जवाब देना सीखो एटलीस्ट, और एक मैनर्ड वे में, एक सही तरीके से जवाब देना सीखो। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस, उसके अकाउंट को क्या करेगा, कम करेगा, तो हम उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। 480 डेबिट में, और बच्चे यहाँ 360 डेबिट में। 480 और 360 कितना होता है निजाम? 480 और 360 कितना होता है? 800 समथिंग, 800 वॉट, 800 कुछ होता है सर, 840। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, मीता को कमीशन देना था ना, तो यहाँ लिखो कमीशन। क्या लिखेंगे, कितना देना है मीता को कमीशन? 8000। तो मीता को जब कमीशन मिलेगा तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा ना 8000 से। ठीक है, और फॉर्म क्या होगी, डेबिट होगी 8000 से। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज आवर क्वेश्चन। क्या है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब भाई साहब फिर से क्या करना है, पहले किसका टोटल, फर्म का टोटल। तो पहले फर्म का टोटल करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले फर्म का टोटल। तो फर्म का टोटल जब करेंगे, फर्म के टोटल में इस टाइप कितना है, 15,000 और 8,000 कितना हो गया, 23,000, 23,600। करेक्ट, यहाँ पे भी कितना लिखना है, 23,600। अब डिफरेंस है ना, चलो डिफरेंस कितना, डिफरेंस है 23,600 माइनस व्हाट, 840, कितना है 0 6 15 माइनस 8 इज 7, 22,760। ठीक है, तो ये 22,760 रिजवान इतना ही है ना बच्चे? ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। किस रेशियो में, क्या रेशियो था इनका, रेशियो था कि नहीं, 2:3। अब इसी 22,760 को क्या करना है बच्चे, रेशियो में बांटना है। ठीक है, बांटो जरा जल्दी जल्दी। 22,760। तो ये 22,760 इंटू 2/5 और इंटू 3/5 जरा करो जल्दी, कितना है 22,760 कितना है, 5 1 R, 5 4 R 20, then 27, 5 5 R 25, then 26, then again 5 5 R 25, then 5 2 R 10, 4,502, 4,552 इंटू 2 हो गया 4 10, एक कैरी 2 5 R 10, then 11 1 2 4 R 8, 9,104। देखो ये है बच्चे, चेक करना, कैलकुलेटर पे चेक करो ना कितना, यही आया। नहीं मत करो।
यही है, ठीक है। तो ये 9104 किस तरफ लिखना है? फर्म का डेबिट में, पार्टनर के किधर लिखना है बच्चे? क्रेडिट में। कितना है इसका? 9104। अब दूसरा वाला क्रेडिट में जाएगा ये वाला अमाउंट कौन सा? 22760। अच्छा, मतलब उल्टा कर दिया है ना, सॉरी 22760। हाँ, क्योंकि डिफरेंस यहाँ है ना, क्रेडिट में डिफरेंस है ना, ठीक है। वहाँ क्रेडिट में तो पार्टनर की किधर? डेबिट में 9104, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है बच्चे? इसका 3 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये कितना था? 4552 था ना, इंटू अब 3 से कर लो, ठीक है। 3 2 6, 3 5 15, 1 कैरी 3 5 15, देन 16, 1 कैरी 3 4 12 11 13, 13656, ठीक है। ये चेक कर लेना बच्चे, ठीक है। ये कितना है? 13656, ठीक है। डिफरेंस क्रेडिट में कैसे जाएगा सर इसमें? अरे बच्चे, बोर्ड साइड से ना, ये बड़ी साइड ये है ना, इस साइड से कम पड़ रहा है ना, तो इसी साइड लिखा ना डिफरेंस, ठीक है। जिधर कम पड़ रहा है, बैलेंसिंग कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये परिसा इतना ही है ना, 13656, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चे? पार्टनर्स अकाउंट का टोटल करेंगे। क्या करेंगे? पार्टनर्स अकाउंट का टोटल। अब इसका टोटल कर लो, ये कितना हो गया? 9584, यही हो गया ना, 965 सुशीत, ठीक है। इसका कितना है बच्चे? 16400, करेक्ट है। अब इसका टोटल कर लो, ये कितना हो गया? ये 7200 हो गया। ये कितना हुआ? 13656 प्लस कितना है? 360। ये 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गए, 7 और 3 10 हो गए, ये 4 हो गया, ये हो गया 14,000 और 16 रुपये, 14,016 रुपये, ठीक है बच्चा। यहाँ तक क्लियर है? पूरा क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या देखना है? डिफरेंस। क्या देखना है? डिफरेंस। अगेन हाउ विल यू चेक? आप देखोगे डेबिट और क्रेडिट में कौन सी साइड ज़्यादा है, कौन सी साइड ज़्यादा है। अभी कैलकुलेटर पे जल्दी करो, कौन सी साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ना। और यहाँ पे कौन सी साइड ज़्यादा है बच्चे? डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है। चेक करो ज़रा कितना डिफरेंस आया। 16400 माइनस 9584, ये बताओ शेयर। 9 में से 8 गए तो 1 रह गया, ये 3, 13 में से 5 गए तो 8 रह गया, ये 6, 6816, ठीक है। तो यार 6816 कहाँ पे? क्रेडिट में। बात समझ आ रही है? उसके बाद ये डेबिट में, ये आ रहा है 6816, 6816 डेबिट में, ठीक है। तो क्या हो गया? उषाज अकाउंट डेबिट 6816 टू मीताज अकाउंट 6816। आंसर ये, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आया बच्चे? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस करने, कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ और कल जो बाकी रहेंगे क्वेश्चंस वो मैं कल करूँगा, ठीक है।